हरिओम। श्री चंडिकालिकाय नमः। हम चर्चा कर रहे थे 16 संस्कारों के बारे में। जो मैंने 16 संस्कारों के नाम बताए गए हैं, यह हमारे जातुकर्ण ब्रह्म ऋषि के मत अनुसार बाह्य संस्कार की जो 16 संस्कार हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ऐसे तो हमारे संस्कार के बारे में विभिन्न स्मृति शास्त्रों में अलग अलग मतभेद पाए जाते हैं। कहीं संस्कार 48 प्रकार के बताए गए हैं, कहीं 25 और कहीं 16 प्रकार के। तो हमने इन्हीं 16 प्रकार के संस्कार जो कि वर्तमान समय में हमारे सनातन धर्म में मनाए जाते हैं, इन संस्कार को पूर्ण किया जाता है। उन्हीं संस्कारों को पूरा करने का जो अधिकारी है वह मनुष्य है। कोई भी मनुष्य इन संस्कार से रहित होकर के वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने मनुष्य जीवन को, जीवत्व को प्राप्त करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए ही हमारे शास्त्रों में इन 16 संस्कार के बारे में विशेष चर्चा की गई है। इसी प्रकार महर्षि अंगिला ने पूर्वोक्त गर्भाधान आदि 16 संस्कार के साथ आग्रयण, अष्टका, श्रावणी कर्म, आश्वयुजी कर्म, प्रत्यावारोहण कर्म, दर्श श्राद्ध, वेदारंभ, वेदोत्सर्जन, प्रतिदिन संपन्न किए जाने वाले पंच महायज्ञ, इनको मिलाकर 25 संस्कार स्वीकार किए गए हैं। और इसी प्रकार गौतम ऋषि ने 40 संस्कारों के बारे में वर्णन किया है। अन्यत्र 8 गुणों के साथ 48 संस्कारों का उल्लेख भी मिलता है। संस्कार विमर्शक प्रदान ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से संस्कारों की नामावली दी गई है, जो मैं यहाँ बताता हूँ। अश्वालन गृहसूत्र में विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन और अंत्येष्टि। बौधायन गृहसूत्र में बताया गया है कि विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, उपनिष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, समावर्तन और पितृमेध तथा पारस्कर गृहसूत्र में विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, केशांत, समावर्तन और अंत्येष्टि तथा 12 गृहसूत्रों में जातकर्म, नामकरण, दंतोद्गमन, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदव्रत, गोदान, समावर्तन, विवाह, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन इस प्रकार से आगे बताते हैं। वैखानस गृहसूत्र में